अपनी बाइबल स्टडी को शुरू करते हैं। हमने जेनेसिस 33 पढ़ा, याकूब और एसाव का मिलन, इसका सब्जेक्ट है। जब याकूब ने देखा कि एसाव 400 पुरुषों को संग लिए हुए चला आ रहा है, तो वो डर गया और डर के मारे उसका जो विश्वास है वो बढ़ गया। पिछले दिनों हमने देखा था कि उसने परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास किया है और परमेश्वर ने उससे बातचीत भी की है। और एक घटना हमने पिछले अध्याय में देखी थी कि रात के समय एक स्वर्गदूत उसके पास आया और वो उससे लिपट गया और उसने याकूब ने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने उसको आशीर्वाद नहीं दिया, और परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से बदलकर इस्राएल रख दिया। ये पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था। अब इसके पहले याकूब ने अपनी पत्नी दासियों को नदी के उस पार उतार दिया था और नदी के इस पार सिर्फ याकूब था। अब याकूब को जब ये मालूम हो गया कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो याकूब भी आगे बढ़कर नदी के पार आया। लेकिन जो संदेश याकूब को मिला था कि 400 पुरुषों के साथ उसका भाई एसाव आ रहा है, ये एक छोटी बड़ी जो है वो एक सेना के रूप में 400 लोग हुआ करते थे उस ज़माने में। तो याकूब डर गया। उसने सोचा कि अब वो समय आया है जब एसाव मुझसे बदला लेगा। तो उसने एक प्लान बनाया। देखिए, जब मनुष्य डर जाता है ना, तो उसका भरोसा परमेश्वर पर से उड़ जाता है। फिर वो अपने रीति से सोचने लगता है। वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये समस्या का समाधान हो जाए। और जब भी हम अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, हम अनुग्रह से बाहर आ जाते हैं। अनुग्रह का मतलब ही ये है कि हम परमेश्वर की अधीनता में हैं और परमेश्वर हमारे लिए जो करेगा वो श्रेष्ठ होगा। लेकिन भय जो है वो शैतान पैदा करता है और भय के द्वारा हमारे मन के अंदर ये बात डेवलप हो जाती है कि तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला है और ये समस्या का समाधान तू कर नहीं सकता। जबकि बार बार बाइबल मुझे और आपको कहती है मत डर, मत डर। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं, और जब डर जाते हैं तो हम परमेश्वर पे से विश्वास को कम कर लेते हैं। इस वजह से कि अभी अभी स्वर्गदूत ने उसको आशीर्वाद दिया है और उसका नाम बदल दिया है, उसके बावजूद भी यहां हमें क्या देखने को मिलता है कि एसाव का नाम और 400 लोगों की संख्या याकूब के मन में डर पैदा करती है। इसलिए उसने प्लान बना। और प्लान क्या है देखिए, इसमें भी उसने पार्शियलिटी करी है। क्या प्लान है उसका कि उसने 3 ग्रुप बना दिए। सबसे पहले ग्रुप में उसने क्या किया है, उसने अपनी दासियों को और उनके पुत्रों को रखा, ताकि अगर किसी तरह का हमला हो, किसी तरह का नुकसान हो, तो दासियों को और दासियों से जन्मे हुए याकूब के बेटों का हो। फिर उसने किसको रखा, अपनी पहली पत्नी को, लिया को और उसके बेटों को। क्यों? क्योंकि वो लिया से इतना प्यार नहीं करता था जितना वो राहेल से करता था। तो यहां पर भी उसके मन में एक भावना है कि अगर आक्रमण हो, एसाव मारे, तो पहले दासियां और दासियों के बेटे एसाव के क्रोध को संभालें या उनके ऊपर आक्रमण हो, और उसके बाद जो उसकी पहली पत्नी है लिया, उसके ऊपर और उसके बच्चों पर हो। और सबसे आखिर में उसने क्या करा, उसने सबसे आखिर में अपनी उस प्रिय पत्नी को रखा जिसके लिए उसने 7 वर्ष तक अपने मामा लाबान की सेवा की थी। तो सबसे आखिर में राहेल है और उसका पुत्र कौन है, यूसुफ है। लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको शक्ति दी, फिर परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। उसको स्मरण आया कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों डर रहा हूं। फिर उसने कहा अगर कुछ भी होगा तो मैं सामना करूंगा मेरे भाई का, और अगर उसका क्रोध है तो वो मुझ पर है, मेरे बच्चों पर, मेरी पत्नियों पर नहीं। इसलिए जो बात लिखी है कि फिर याकूब ने पहले तो ये ग्रुप बना लिए, 3 ग्रुप। लेकिन जब उसको ये महसूस हो गया कि नहीं, परमेश्वर मेरे सामने है, तब वो आगे बढ़कर उसने
एसाव का वेलकम किया। और एसाव को देखकर बाइबल क्या कहती है, 7 बार उसने उसको दंडवत किया। मतलब दूर से ही उसको जब अपना भाई दिखा दिया तो जमीन पर झुककर उसने दंडवत किया, 1 बार, 2 बार और 7 बार। और फिर बाइबल मुझे और आपको क्या बताती है कि एसाव और याकूब एक दूसरे को देखते हैं, पहचान जाता है एसाव कि ये मेरा भाई है याकूब। और बाइबल क्या कहती है, वो दौड़कर आया और उसने याकूब को गले लगा लिया। अब यहां दोनों भाइयों का मिलन हो रहा है। और बाइबल हमें बताती है कि जब दोनों भाई प्यार से मिले ना, मिलने के बाद दोनों रो पड़े। रोते कब हैं हम, जब हमारे मन से सब तरह की दुष्टता, सब तरह का क्रोध, सब तरह का घमंड, सब तरह की वो भावना जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं, जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं, जब हमारा मन साफ हो जाता है, तब उस मिलन में आंसू आ जाते हैं। और परमेश्वर ने एसाव के भी मन को याकूब के प्रति साफ कर दिया था। याकूब जो है वो डरता है अपने भाई एसाव से, और एसाव भी जब याकूब ने उसके साथ पहलौठे का अधिकार छीना था दाल के एवज में, और अपने पिता से इसहाक से उसने एसाव की जगह आशीर्वाद ले लिया था, तो एसाव क्रोध में भरा हुआ था। याकूब उस समय उसके सामने से भागा था उस क्रोध से बचने के लिए। इसलिए याकूब के मन में तो वही भावना थी कि मेरा भाई मुझसे बदला लेगा, क्योंकि उसकी मां रिबका ने क्या कहा था कि ऐसा है कि तेरा भाई राह देख रहा है कि तेरे पिता इसहाक की मृत्यु हो, उसके बाद वो तुझसे अपना बदला ले। तो ऐसा कर, तू मेरे भाई यानी तेरे मामा लाबान के पास चला जा, और जब तेरे भाई एसाव का क्रोध उतर जाएगा तो मैं तुझे कहला भेज दूंगी, तुम वापस आ जाना। लेकिन 20 साल निकल गए। 20 साल में उसकी मां का कोई भी जवाब नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया कि तेरे भाई का क्रोध ठंडा हो गया है, वापस आ जा। लेकिन जब परमेश्वर ने, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने देश चला जा, तब याकूब ने वापस जाने का निर्णय लिया। और हम ये देखते हैं कि जब याकूब आ रहा था तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आ रहा था, और वो प्रार्थना भी करता है। पिछले अध्याय में हमने यही देखा था, उसने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मैं अपने भाई एसाव से डरता हूं, पर क्योंकि तू मुझे कहता है कि तू अपने पूर्वजों के देश में चला जा, तो मैं तेरी आज्ञा के अनुसार जा रहा हूं। यहां हम देखते हैं दोनों भाइयों का मन एकदम साफ है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और रो पड़ते हैं। फिर क्या होता है कि वो दासियां आती हैं, दंडवत करती हैं, उनके बेटे आते हैं, एसाव को दंडवत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लिया आती है, लिया का ग्रुप आता है, उसके बेटे आते हैं, वो एसाव को दंडवत करते हैं झुककर। फिर सबसे आखिर के अंदर रेचल आती है, और उसका बेटा आता है राहेल का, यूसुफ। ये दोनों भी झुककर एसाव को दंडवत करते हैं, क्योंकि एसाव याकूब का बड़ा भाई है। तो यहां हम देखते हैं इस बात को कि ये सब के सब लोग जो हैं वो एसाव को आदर देते हैं, दंडवत देते हैं। और इन्होंने देखा कि याकूब ने भी 7 बार झुककर एसाव को दंडवत किया। अब एसाव उससे पूछता है याकूब से कि ये लोग कौन हैं, ये महिलाएं, ये बच्चे, ये कौन हैं जो मुझे बार बार दंडवत कर रहे हैं। याकूब कहते हैं एसाव को कि हे मेरे प्रभु, देखिए कितना आदर है कि परमेश्वर के तुल्य अपने बड़े भाई को कह रहा, क्योंकि अब मन साफ हो गया है, कोई दुष्टता नहीं, कोई क्रोध नहीं। क्या कहता है याकूब एसाव से, हे मेरे प्रभु, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं तेरा दास हूं। यानी अपने आप को वो दास कहता है। याकूब इतना नम्र हो गया है कि अपने बड़े भाई को तो परमेश्वर प्रभु कहता है, और अपने आप को अपने भाई का दास कहता है, और कहता है कि ये मेरी स्त्रियां हैं, मेरी पत्नियां हैं, और ये मेरे बच्चे हैं जो परमेश्वर ने मुझे जब मैं परदेसी था तब मुझे दिए थे। तब वो बहुत खुश होता है एसाव
क्योंकि वो अपने भाई के बच्चों को, उसकी पत्नियों को देखता है। लेकिन वो एक बात से बड़ा उसको आश्चर्य है। किस बात का आश्चर्य है? उसको इस बात का आश्चर्य है कि इन तीनों ग्रुप्स को, यानी ये दासियों को, पत्नियों को के ग्रुप से पहले बहुत सारे दास मिले थे। किसके? याकूब के दास। वो बहुत सारी इनाम लेके गए थे। वो कुछ भेंटें लेकर एसाव को देने के लिए आगे बढ़े थे। तो एसाव ने याकूब से पूछा कि ये क्या चीज है? ये जो लोग मुझे मिले हैं अभी रास्ते में, ये जो बहुत सारी भेंटें मुझे दे रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब मुझे समझा दे तू। तो याकूब कहने लगे कि प्रभु, मैं आपसे इतने दिन बाद मिल रहा हूं और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है और मेरे पास बहुत कुछ हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे खूब चीजें दी हैं उसमें से बहुत सारी चीजें आपको दूं, और ये उपहार मैं खुशी से देखता हूं। इसके पीछे याकूब की ये भावना भी थी कि वो एसाव को बता दे कि ये मैं सांसारिक दृष्टिकोण से बहुत धनाढ्य हूं, मेरे पास बहुत धन है, अब मुझे आपके किसी धन के लालच नहीं है। जैसे पहले मैंने व्यवहार किया था आपके साथ कि मैंने आपको दाल के एवज के अंदर आपका पहलौठे का अधिकार ले लिया था, ये अब मैं नहीं कर, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। अब मैं बदल चुका हूं और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है। और ये जो भेंटें थी वो एक बात का सूचक थी, सूचना थी। ये बताती थी कि एसाव को कि याकूब के पास बहुत कुछ है, याकूब को अब कुछ नहीं लेना मुझसे। तो एसाव ने पूछा, इसका प्रयोजन क्या है? क्यों देना चाहता है मुझे? तो याकूब ने कहा कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, इसलिए मैं ये भेंट है। तो उसने कहा नहीं नहीं, देखिए एसाव भी बहुत धनी था। उसने याकूब से कहा कि नहीं भाई, ये जो तेरा है ना वो तू रख। अरे मेरे को भी परमेश्वर ने बहुत दिया है, तो मेरे पास भी बहुत कुछ हो गया है। तो मैं तो यही कहता हूं कि मेरे भाई याकूब, जो तेरा है उसको तू अपने पास रख, मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि याकूब उसको बार बार ये बात का प्रेशर देता रहा, उसको कहता रहा नहीं 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 भैया, ये भेंट तो आपको लेनी पड़ेगी। और उस जमाने में क्या एक बात थी, उस जमाने का जो दस्तूर था, कस्टम था, वो ये था कि कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन से कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करता था। यानी अगर दो व्यक्तियों के बीच के अंदर मनमुटाव है, दुश्मनी है, क्रोध है, तो वो फिर एक दूसरे को जो भेंटें देते थे, बेचते थे, सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। इसका मतलब है कि मैं तुझे रिजेक्ट करता हूं, मैं तेरी भेंट को स्वीकार नहीं करता हूं। इसका मतलब है कि तेरे और मेरे बीच में ना तो कोई संधि है ना प्रेम है। इसलिए पुराने समय में यदि कोई व्यक्ति, जो याकूब और एसाव का समय था उसकी बात में करो, यदि कोई व्यक्ति किसी की भेंट को स्वीकार करता है, इसका मतलब है कि वो दोनों मित्र हैं, उनके बीच में कोई दुष्टता और दुश्मनी नहीं है। तो याकूब की भेंट को एसाव ने स्वीकार करके इस बात का एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया याकूब को कि मेरे दिल में अब तेरे लिए कोई भी नाराजगी नहीं है। वो जो बातें, घटनाएं हो गई वो हो गई, लेकिन अब मेरा मन साफ है। और ये काम परमेश्वर ने किया है, एसाव का मन साफ कर दिया और एसाव उससे मिल लिया। अब यहां हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें पौलुस भी ये बात सिखाते हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय की 6 पद के अंदर लिखा है, पौलुस कहते हैं संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। तो जो बात याकूब ने कही थी एसाव से कि यदि तेरी कृपा की दृष्टि मुझ पर है तो ये उपहार ग्रहण कर ले, तो उसने ग्रहण किया। ये इस बात का प्रमाण था कि मैं तेरे प्रति मन में कोई कड़वाहट नहीं रखता हूं, मैं जो हूं वो तुझसे प्रेम करता हूं, तेरा और मेरा संबंध भाइयों का बना रहे। तो एसाव ने उसकी जो वो गिफ्ट्स थे उनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर एसाव ने याकूब से क्या कहा, ये 12वें पद के अंदर लिखा है। उसने कहा कि देख भाई, मैं अब आगे आगे चलता हूं। तो याकूब को लगा कि ये मुझे कहां लेके जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी तो इसने मुझे कह दिया
कि मैं आगे चल रहा हूँ, फिर आगे जाकर के कहीं और सैनिक ले आए और फिर वहाँ मेरे से बदला ले। याकूब के मन में डर पैदा करता है शैतान, जबकि उसने उसकी भेंट ग्रहण करके उसको एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया है कि तेरे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया, हमारे मन में कोई पुरानी बात को लेकिन फिर भी याकूब एक इंसान है और उसको शैतान डराता है। यही शैतान हमारे साथ भी करता है। परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों, मुश्किलातों, परेशानियों सबसे निकालता है, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करके मनुष्यों की तरफ देखते हैं और उनसे डर जाते हैं। तो याकूब डर गया, जबकि एसाव ने कहा मैं आगे आगे जा रहा हूं, तू मेरे पीछे पीछे आ। यहां बहानेबाजी कर रहा है याकूब। क्या कह रहा है उसको कि भाई ऐसा है, मेरे साथ तो जो है ना, देखो ये दूध पिलाने वाली बकरियां हैं, भेड़ें हैं, गायें हैं, इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरी पत्नियां भी हैं, मेरे पास भी छोटे बच्चे हैं। अगर ये बहुत तेज़ी से चलेंगे, इनकी स्पीड बढ़ेगी तो ये थक जाएंगे, और जब बकरियां जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, अगर वो थक जाती हैं तो कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने बहाना बनाया याकूब ने कि अगर मैं इनको लेके गया तो तेरी तो स्पीड बहुत है, तू तो जल्दी जल्दी चल रहा है, मैं इतनी गति से नहीं चल पाऊंगा, और अगर मैंने चला तो ये जो मेरी धन संपत्ति है, यानी उस समय जो पशु होते थे घर के अंदर, बैल बकरियां और भेड़ गायें, यही व्यक्ति की संपत्ति होती थी, और जिसके पास जितना ज़्यादा पशुधन होता था वही व्यक्ति जो है लोगों में धनाढ्य गिना जाता था। तो उसने इसका बहाना लिया कि ऐसा करो, आप आगे आगे चलो, मैं तो धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो एसाव ने कहा अच्छा ठीक है तू आ, लेकिन ऐसा करता हूँ मैं मेरे कुछ दासों को छोड़ जाता हूँ, तो वो तेरी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि एसाव का क्या सोचना था कि ये अनजान जगह है, ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन इसको परेशान करे, कोई दूसरा व्यक्ति इसको परेशान करे। तो जब मेरे दास इसके साथ रहेंगे तो कोई अगर आके पूछेगा भी, कहेगा भी, तो मेरे दास कहेंगे कि ये एसाव का भाई है याकूब, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन डरावा व्यक्ति हमेशा डरावा रहता है, उसको भरोसा ही नहीं होता है परमेश्वर पे। वो क्या कहता है, नहीं नहीं आपको कोई कुछ नहीं, आप तो अपने दासों को भी ले जाओ, बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, मैं तो आ रहा हूँ आपके। लेकिन बाइबल मुझे और आपके क्या बताती है, उसने बहुत ही नम्रता से जब ये बात कही एसाव से कि अपने दासों को ले जाओ, तो एसाव ने कहा ठीक है भाई, मैं भी चला जाता हूँ और मेरे जो दास सेवक हैं उनको भी मैं ले जाता हूँ, तुम आओ धीरे धीरे। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तब क्या है, परमेश्वर ने उसको क्या कहा था याकूब को। 31वें अध्याय के 13वें पद में परमेश्वर ने याकूब को अपनी जन्मभूमि में लौटने को कहा था, बेतेल को। लेकिन याकूब कहाँ गया, सक्कोत को चला गया। वो वहां नहीं गया जहां पर एसाव गया। ये बाइबल के अंदर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि एसाव जो है वो अलग जगह पर गया और याकूब जो है वो दूसरे स्थान पर चला गया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एसाव जो है उसी दिन जब इन दोनों की बातें हुई सईर जाने के लिए अपना मार्ग लिया। ये 16वें पद में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप 18वां पद पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है याकूब जो पद्दनराम से आया था, यानी 17वां पद। परंतु याकूब एसाव के पीछे सईर को नहीं गया, वहां से निकलकर वो सुक्कोत को चला गया। यानी दोनों ने अलग अलग जगह चला गया और वहां फिर जाकर के याकूब ने क्या किया कि सुक्कोत के अंदर जो बाहर भूमि थी वो भूमि खरीदी। और यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि उसने वहाँ पर घर बनाया रहने के लिए, और वहाँ पर उसने पशुशाला भी बनाई जहाँ पर वो अपने पशुओं को रखेगा। और ये जो शेकेम है उसके पिता हमोर के जो पुत्र थे उनसे 100 कसीतों में उसने मोल लिया और वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम अल अलोहे इस्राएल रखा। यानी वो परमेश्वर की वेदी बनाकर परमेश्वर के सम्मुख उसने दंडवत किया। लेकिन जब भी मनुष्य परमेश्वर के दिखाए मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग पर चला जाता है तब उसको जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। यही इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था फॉलो मी। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे
तो मैं तुम्हारे आगे हूं, तुम मेरे पीछे हो, तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। लेकिन यदि हम यीशु मसीह की बात फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, उसके पीछे नहीं जाकर हम दूसरा रास्ता ले, उसको तो हम बोल देते हैं हाँ प्रभु हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन अगर हम शैतान के दिखाए हुए दूसरे मार्ग पर चलते हैं तो फिर हमें यीशु मसीह का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। ये जो संरक्षण है ये तब मिलेगा जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानेंगे और उसकी शरण में रहेंगे, वरना शैतान के रास्ते पे जाकर हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम 34वां अध्याय पढ़ेंगे तब हम ये बात देखेंगे कि याकूब ने जो रास्ता चुनकर सक्कोत पहुंचा, वहां पर कितनी बड़ी समस्या उसके जीवन में आई, ये आने वाले शुक्रवार को हम देखेंगे। यहां हमने देख लिया कि दोनों भाइयों का मिलन हो गया, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को स्नेह किया, प्रेम किया। एसाव तो चाहता था कि वो याकूब को वापस उस जगह ले जाए जहां से वो लौटा था, और परमेश्वर ने भी उसको कहा था कि तो अपने पूर्वजों के, अपने पिता के स्थान पर जा। लेकिन याकूब ने बड़े ही अद्भुत तरीके से, बड़े ही नम्रता से, बड़े ही गंभीर बातों के द्वारा उसको आगे बढ़ा दिया और खुद जो है वो दूसरे रास्ते पर चला गया। और जब उसने वहाँ पर अपना डेरा खड़ा किया, पशुशाला खड़ी करी, बस वहीं से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आया, बहुत बड़ी समस्या आई। वो हमें